हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 12 के रिलेशन और फंक्शन, संबंध और फलन को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे संबंध के प्रकार, कि संबंध के कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक है, उनको सीखेंगे। तो जनरली संबंध के हम लोग 4 तरह के संबंध पढ़ेंगे। सबसे पहला सतुल्य संबंध क्या होगा। कोई संबंध है तो वो संबंध सतुल्य कब कहलाएगा। दूसरा नंबर सममित कब होगा। कोई संबंध है वो सममित संबंध कब कहलाएगा। तीसरा संबंध पढ़ेंगे कि कोई संबंध संक्रामक कब कहलाएगा। कोई संबंध सतुल्य कब कहलाएगा, कोई संबंध सममित कब कहलाएगा और संक्रामक कब कहलाएगा। ठीक है, ये जनरली 3 प्रकार के संबंध पढ़ेंगे। और यदि तीनों संबंध कोई संबंध हो जाएगा, कोई संबंध अगर ये तीनों हो जाएगा तो उसका नाम होगा तुल्यता संबंध। ठीक है, तुल्यता संबंध। तो जनरली हम लोग सतुल्य संबंध पढ़ेंगे और सममित संबंध पढ़ेंगे, संक्रामक पढ़ेंगे और तुल्यता संबंध। तो 4 तरह के संबंध हम लोग डिस्कस करेंगे। 4 तरह से संबंध हम लोग पढ़ेंगे, तो बारी बारी से सबको डिस्कस करते हैं। आओ देखो, तो संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार में सबसे पहले है सतुल्य संबंध। तो देखो, मान लेता हूं एक कोई अरिक्त समुच्चय है। आपके पास क्या होगा कि आपके पास एक सेट दिया रहेगा, एक समुच्चय दिया रहेगा, मात्र एक समुच्चय दिया रहेगा। ठीक है, मान लेता हूं एक कोई अरिक्त समुच्चय है तथा R एक संबंध है समुच्चय A पर। मैंने बोला था ना कि यदि कोई एक समुच्चय दिया हो तब A से A तक ही एक कोई संबंध दिया होगा आपको R। तो एक अरिक्त समुच्चय दिया है तथा R एक संबंध दिया है A से A तक ही। ठीक है, तब R को हम लोग बोलेंगे कि यह सतुल्य संबंध है। R को जो संबंध हमको दिया है उसको हम लोग बोलेंगे यह सतुल्य संबंध कहलाएगा यदि A के जितने भी अवयव हैं, जो समुच्चय आपको दिया है, समुच्चय A में जितने भी अवयव हैं, प्रत्येक A बिलोंग टू कैपिटल A में जितने भी अवयव हैं, कैपिटल A में जितने भी अवयव हैं, सभी के लिए बात हो रही है, सभी के लिए A, A बिलोंग टू R होना चाहिए। कहने मतलब ये है कि सेट में जितने भी एलिमेंट हो, सभी एलिमेंट को देखो और सारे एलिमेंट खुद के साथ रिलेट होना चाहिए। मतलब A, A बिलोंग टू R, अर्थात कि कोई भी एलिमेंट लो सेट से वो खुद के साथ रिलेट होना चाहिए। मतलब A, A बिलोंग टू R होना चाहिए। ठीक है, A रिलेटेड टू A, कोई एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है सेट में, एलिमेंट खुद के साथ क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए। तब अगर ऐसी प्रॉपर्टी होगी तो उसका नाम होगा सतुल्य संबंध। एग्जाम्पल द्वारा समझो। देखो, आपके पास कोई सेट है A, क्या दिया है 1, 2, 3 रिलेशन दिया है आपको। इसी सेट पे एक रिलेशन दिया हुआ है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 3, 2 और 1, 2। एक आपको रिलेशन दिया हुआ। तो अगर आपको देखना हो कि यह संबंध सतुल्य है कि नहीं है, इसके लिए क्या करो, देखो ध्यान से। सतुल्य देखने के लिए सबसे पहले आप सेट में जाओ, रिलेशन छोड़ो, सबसे पहले सेट को देखो। सेट में देखो 1 है ना, तो 1 है तो 1, 1 R में होना चाहिए। तो देखो है ना 1, 1। ठीक है, अब अगला देखो 2 है तो 2, 2 R में होना चाहिए। तो 2, 2 R में है। अब अगला देखो 3 है, 3, 3 R में होना चाहिए। तो 3, 3 R में है। इसका मतलब यह हुआ कि यह सतुल्य संबंध कहलाएगा। तो सतुल्य संबंध के लिए क्या होता है कि सेट में देखो जितने भी अवयव हैं, सारे अवयव के लिए सेम एलिमेंट का होना चाहिए, R में होना चाहिए। तो इसका मतलब यह क्या है, एक सतुल्य संबंध है, सतुल्य संबंध है। इसको देखो, तो सेट में क्या दिया A, B, C और रिलेशन क्या दिया A, A, B, B, A। तो सतुल्य को देखने के लिए सबसे पहले आप सेट में जाओ। सेट में देखोगे तो A, B, C है। तो सारे एलिमेंट के लिए देखना है, कोई एलिमेंट छूटा नहीं चाहिए। तो सारे एलिमेंट देखो, पहला देखो A है, A, A R में होना चाहिए। दूसरा क्या है B है, तो B, B R में होना चाहिए। सतुल्य के लिए सारे एलिमेंट के सेम एलिमेंट R में होना चाहिए। जैसे A है ना, तो A, A R में होना चाहिए। B है ना, B, B R में होना चाहिए। C है ना, तो C, C R में होना चाहिए।
सभी के लिए सेम सेम एलिमेंट आर में होने चाहिए। अगर एक भी छूट जाएगा, है ना, किसी एलिमेंट के लिए अगर सेम सेम एलिमेंट आर में नहीं है, कोई भी एलिमेंट अगर ऐसा छूट गया तो पक्का है कि वो सतुल्य नहीं होगा। तो देखो ए के लिए देखोगे तो ए कामा ए आर में है, बी के लिए देखोगे तो बी कामा बी आर में होना चाहिए, नहीं है, इसका मतलब ये सतुल्य नहीं हो सकता, ये सतुल्य नहीं है, ये सतुल्य नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए देखो एक एग्जांपल देखो, 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 है ना, और आपको रिलेशन दिया हुआ ऐसे, तो आप सतुल्य देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले समुच्चय में जाएंगे, समुच्चय में जाना है और जितने भी दिए हैं सारे एलिमेंट के लिए देखने हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 1 के लिए देखोगे तो 1 कामा 1 सतुल्य के लिए पहला एलिमेंट 1 है यहाँ समुच्चय में, तो 1 कामा 1 आर में होना चाहिए, तो है। 2 देखो 2 कामा 2 आर में होना चाहिए, है। 3 देखो 3 कामा 3 आर में होना चाहिए, है ना, ठीक है। 4 है 4 कामा 4 आर में होना चाहिए। 5 है 5 कामा 5 आर में होना चाहिए, मतलब खुद एलिमेंट खुद के साथ रिलेट होना चाहिए, रिलेशन खुद का एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो देखो 1 कामा 1 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 है तो 2 कामा 2 होना चाहिए, मतलब 2 का रिलेशन 2 के साथ होना चाहिए। 3 है तो 3 का रिलेशन 3 के साथ होना चाहिए। 4 है तो 4 का रिलेशन 4 के साथ होना चाहिए। 5 है तो 5 का रिलेशन 5 के साथ होना चाहिए। और एलिमेंट अगर इसमें है तो उससे कोई मतलब नहीं। सतुल्य के लिए मात्र इतना देखो कि सेट में जितने भी अवयव हैं उन सारे अवयव के लिए सेम सेम एलिमेंट आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो पक्का ये सतुल्य कहलाएगा, तो यह सतुल्य है। ठीक है, यह सतुल्य है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं सतुल्य संबंध के लिए। इस एग्जांपल को देखो, ए बराबर दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, एक सेट दिया हुआ है, उसके साथ रिलेशन दिया हुआ है ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा डी, सी कामा सी और ए कामा डी। तो सतुल्य आपको देखना है कि यह संबंध सतुल्य कहलाएगा कि नहीं, मतलब यह संबंध जो है सतुल्य है कि नहीं है, इसको अगर आपको देखना है तो कैसे देखोगे। सबसे पहले सतुल्य देखने के लिए आपको समुच्चय में जाना है, ठीक है, समुच्चय में जाओ, पहला एलिमेंट देखो क्या है ए, तो ए कामा ए आर में होना चाहिए, तो ए कामा ए है, ठीक है। नेक्स्ट पे जाओ बी पे, बी कामा बी आर में होना चाहिए, है, ठीक है। सी पे जाओ सी कामा सी आर में होना चाहिए, है, ठीक है। डी डी पे जाओ डी कामा डी आर में होना चाहिए, कहीं है क्या, नहीं है, इसका मतलब यह सतुल्य संबंध नहीं है। सतुल्य संबंध के लिए था कि फॉर ऑल, प्रत्येक ए बिलोंग टू सेट ए, मतलब कोई भी एलिमेंट लो सेट से, है ना, उस सेम सेम एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, आर में, मतलब कोई एलिमेंट लो सेट से वो खुद को खुद के साथ रिलेट होना चाहिए, मतलब सेम सेम एलिमेंट आर में होना चाहिए। तो ए लिया तो ए कामा ए आर में होना चाहिए, बी के लिए भी बी कामा बी आर में होना चाहिए, सी के लिए भी सी कामा सी आर में होना चाहिए, डी के लिए भी डी कामा डी आर में होना चाहिए। अगर कोई छूट गया तो सतुल्य नहीं हो सकता। इसको देखो यहाँ पे लिखा ए बी सी डी, ए कामा ए, बी कामा बी, डी कामा डी, सी कामा डी, ए कामा डी। तो सतुल्य देखने के लिए आपको समुच्चय में जाना है, समुच्चय में गए, ए देखा तो ए कामा ए आर में होना चाहिए, ठीक है। बी देखा बी कामा बी आर में होना चाहिए, सी देखा सी कामा सी आर में होना चाहिए, छूट गया तो सतुल्य नहीं है। क्यों, क्योंकि सी कामा सी इसमें नहीं है, एक एलिमेंट छूट गया जो खुद को खुद के साथ रिलेट नहीं है, खुद का खुद के साथ रिलेशन नहीं है, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब सतुल्य नहीं होगा। अच्छा, इस एग्जांपल को देखो, ए ई आई सेट दिया हुआ है और रिलेशन दिया हुआ है ए कामा ए कामा ई कामा ई, आई कामा यू, आई आई। तो इसको देखने के लिए आप क्या करोगे, सतुल्य देखना है तो सेट में जाओ, ए है तो ए कामा ए आर में होना चाहिए, है, ठीक है। ई है तो ई कामा ई आर में होना चाहिए, ठीक है। आई है तो आई कामा आई आर में होना चाहिए, तो ठीक है। अब इनसे नहीं मतलब रखो, सतुल्य के लिए इनसे मतलब नहीं है, सेम सेम को देखना है। अगर कोई एलिमेंट है समुच्चय में जाना है, जितने भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट के लिए सेम सेम आर में होना चाहिए, अगर है तो पक्का सतुल्य होगा। तो देखोगे सारे एलिमेंट सेम सेम है, कोई भी एलिमेंट पकड़ोगे सेम सेम एलिमेंट आर में है, इसका मतलब जो यह रिलेशन है या जो संबंध है वह सतुल्य संबंध कहलाएगा। तो सिंपल है, सतुल्य संबंध के लिए क्या होता है कि जो भी आपको सेट दिया रहे उस सेट में जाओ, जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट को देखो, वो सारे एलिमेंट खुद के साथ खुद रिलेट होना चाहिए, मतलब सेम सेम एलिमेंट आर में होना चाहिए, सेम सा मतलब ये सेम सेम एलिमेंट आर में होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो सतुल्य संबंध कहलाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग प्रकार करेंगे संबंध के, जिसका नाम होगा सम्मित संबंध। किसी संबंध को हम लोग कब सम्मित संबंध बोलेंगे उसको डिस्कस करते हैं।
ठीक है। देखो सम्मित संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध को डिस्कस करते हैं, ठीक है। माना एक कोई अरिक्त समुच्चय है, मान लेता हूं एक कोई अरिक्त समुच्चय है, एक सेट दिया हुआ है आपको, उस पे आर एक संबंध है, एक आर दिया हुआ है उस पे जो कि संबंध है। ए कोई अरिक्त समुच्चय तथा आर एक संबंध है, कहां से कहां तक, ए समुच्चय से ए समुच्चय तक। तब आर को हम लोग कहेंगे यह सम्मित संबंध है यदि, सुनना काजी से, कि यदि दो एलिमेंट है सेट ए में, सेट कोई भी दो एलिमेंट है सेट ए में, उसके लिए यदि कोई दो एलिमेंट है सेट ए के लिए, यदि ए कामा बी आर में है, ध्यान देना, यदि यहां लगा है, फार आर नहीं लगा है, प्रत्येक नहीं लगा है, यदि लगा है, यदि ए कामा बी आर में है तब बी कामा ए आर में होना चाहिए। ध्यान सुनना, अब सिंपल है, इसके लिए क्या है कि संबंध में जाने हैं, संबंध में आप देखो, ये छोड़ो हटाओ, इसको कुछ मत देखो, आप संबंध में जाओ, संबंध में क्या देखो, रिलेशन में क्या देखो, यदि कोई एलिमेंट आर में है, जितने भी एलिमेंट है संबंध में, सेट में नहीं, संबंध में जितने भी एलिमेंट है, उन सारे एलिमेंट के लिए यदि ए कामा बी आर में है तो उसका उल्टा भी आर में होना चाहिए, ठीक है। मतलब अर्थात यदि ए रिलेटेड है बी से, यदि ए रिलेटेड है बी से, यदि ए रिलेटेड है बी से तो बी रिलेटेड होना चाहिए ए से, बी रिलेटेड होना चाहिए ए से, ठीक है। सिंपल एक क्वेश्चन द्वारा समझते हैं, देखो क्या है, यदि आपको कोई समुच्चय दिया है, इस समुच्चय पे कोई रिलेशन दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, सतुल्य के लिए क्या बताया था मैंने, सतुल्य के लिए बताया था कि आपको समुच्चय को देखना है, समुच्चय में जितने भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट के लिए सेम सेम आर में होना चाहिए। बट सम्मित के लिए क्या है, आपको संबंध को देखना है, रिलेशन को देखना है। तो चलो आओ देखते हैं, संबंध में जाइएगा, संबंध को हर एक एलिमेंट को देखना। चलो इसको देखो, तो 1 कामा 1 है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, तो इसका उल्टा खुद है, ठीक है, 1 कामा 1। 2 कामा 2 है, इसका उल्टा देखोगे तो खुद है, तो पक्का ए भी है। 3 कामा 3 है, इसका उल्टा 3 कामा 3 खुद है। 1 कामा 3 तो 3 कामा 1 भी होना चाहिए, ठीक है। 1 कामा 3 है तो 3 कामा 1 भी होना चाहिए, इसका उल्टा, हर एक एलिमेंट का उल्टा इसी के अंदर होना चाहिए। तो देखो 1 कामा 1 है, इसका उल्टा खुद है, तो ये है। 2 कामा 2 है, इसका उल्टा खुद है। 3 कामा 3 है, इसका उल्टा खुद है। 1 कामा 3 है तो 3 कामा 1 भी होना चाहिए, नहीं है, इसका मतलब ये सममित नहीं है, ये सममित नहीं है, सममित नहीं है, ठीक है। सममित के लिए क्या है कि रिलेशन में जाओ, हर एलिमेंट को देखो, उसका उल्टा पक्का है कि उसी में होने चाहिए। इसको देखो, आपको एक सेट दिया है, क्या दिया है, ए बी सी, तो आपको देखना है कि सममित है कि नहीं है। इसके लिए क्या करो, रिलेशन में जाओ, हर एक एलिमेंट को देखो और हर एक एलिमेंट का उल्टा जो है इसी के अंदर होना चाहिए। तो ए कामा ए है, इसका उल्टा करोगे तो ए कामा ए यही आएगा, ठीक है, खुद है, मतलब अंदर है। ए कामा बी करोगे तो इसका उल्टा बी कामा ए, देखो है ना। अब इसको देखोगे बी कामा ए तो इसका उल्टा ए कामा बी होना चाहिए, देखो है, इसका उल्टा यह है, इसका उल्टा यह है, और इसका उल्टा खुद है, इसका मतलब सारे एलिमेंट का उल्टा भी इसी के अंदर है। तो अगर ए कामा बी अगर आर में है तो बी कामा ए भी आर में है, देखो ना, है ना। तो यह क्या है, एक सममित है, ये क्या है, सममित संबंध है, सममित संबंध, ठीक है। और एग्जांपल द्वारा डिस्कस करते हैं कि सममित संबंध कैसे देखे जा सकते हैं। देखो मान लेता हूं आपके पास कोई सेट दिया है 1 कामा 2 कामा 3, और रिलेशन दिया हुआ है सेट ए से सेट ए तक, क्या दिया है, 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 1 कामा 2, 2 कामा 1, 2 कामा 3 और 3 कामा 2, ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। इस एग्जांपल को देखो, एक समुच्चय दिया हुआ है, उस समुच्चय पे आपको एक रिलेशन दिया हुआ है और बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन है कि यह रिलेशन सममित है कि नहीं, इसको चेक करो। तो आपको सममित देखना है तो क्या करोगे, संबंध में जाओगे, संबंध में हर एक एलिमेंट को देखोगे। तो चलो देखते हैं, तो 1 कामा 1 है, इसका उल्टा इसी के अंदर होना चाहिए, तो 1 कामा 1 तो खुद यही है ना। 2 कामा 2 है, इसका उल्टा 2 कामा 2 खुद है। 3 कामा 3 है तो 3 कामा 3 उल्टा खुद है। 1 कामा 2 तो 2 कामा 1 होना चाहिए, देखो है।
2,1 है तो 1,2 होना चाहिए, देखो ये है। 2,3 तो 3,2 होना चाहिए, देखो ये है। 3,2 है तो 2,3 होना चाहिए, देखो ये। तो हर एक एलिमेंट का उल्टा इसी के अंदर है। मतलब अगर ए रिलेटेड है बी से तो उल्टा मतलब बी रिलेटेड है ए से, इसी में है ना। तो ये क्या है, सममित है, सममित है। तो सिंपल है कि अगर रिफ्लेक्सी को देखना है, मतलब अगर आपको देखना है कि ये सतुल्य है कि नहीं है, तो सतुल्य को देखने के लिए आपको समुच्चय को देखना है कि समुच्चय में जितने भी अवयव हैं उनके सारे सारे एलिमेंट के लिए सेम सेम एलिमेंट आर में होना चाहिए, तो खुद के साथ रिलेट होना चाहिए। और अगर सममित को देखना है, सममित को देखने के लिए आपको संबंध में जाना है और हर एलिमेंट को देखना है उसका उल्टा है कि नहीं है। यदि कोई भी छूट जाएगा तो पक्का सममित नहीं होगा। एक और एग्जांपल करते हैं, चलो इसी को ले लेते हैं। 1,1 2,2 1,3 3,3 2,3 1,3 3, चलो सपोज ये है, ठीक है। तो सब इसमें आपको चेक करना है कि सतुल्य है कि नहीं है, ये भी बताना है, और सम्मित है कि नहीं ये भी बताना है। दोनों बताना है कि सम्मित है कि नहीं और सतुल्य है कि नहीं। तो चलो पहले सतुल्य को देखते हैं। सतुल्य को देखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सेट को देखना है। सेट में जितने भी अवयव हैं उन सारे अवयव के लिए सेम सेम कहाँ होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो देखो 1 है तो 1,1 कहाँ होना चाहिए, आर में होना चाहिए, देखो है ना। सतुल्य के लिए बात कर रहा हूँ, सतुल्य के लिए सेम सेम एलिमेंट आर में होना चाहिए, हर के लिए, सबके लिए। तो देखो 2 है तो 2,2 आर में होना चाहिए, 3 है 3,3 आर में होना चाहिए, है ना। तो 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, इसका मतलब ये सतुल्य संबंध है। अब सम्मित को देखना है, तो सम्मित को देखने के लिए आपको संबंध में जाना है। संबंध को देखिए, तो 1,1 है, इसका उल्टा भी होना चाहिए, है खुद है। 2,2 है तो 2,2 खुद है। 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए। तो कहाँ, यहाँ है, देखो यहाँ पे, है ना, ये 2 लिखा गया, इसको 1,3 है तो 3,1 भी इसमें है। 3,3 है, इसका उल्टा खुद है। 2,3 है, 3,2 होना चाहिए, कहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये सतुल्य नहीं है, सतुल्य नहीं है, ठीक है, सतुल्य संबंध नहीं है। तो सतुल्य संबंध देखने के लिए आपको क्या करना है, संबंध को देखना है। हर एक एलिमेंट का उल्टा भी संबंध में होना चाहिए। अगर ए बी से रिलेटेड है, उल्टा बी ए से भी रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। अगर एक भी छूट गया संबंध में, कोई ऐसा एलिमेंट छूट गया जो उल्टा उसका नहीं है आर में, इस बात की गारंटी है कि वो सतुल्य, सॉरी, वह सममित या सम्मित, यहाँ लिखना, सम्मित नहीं है। कहने मतलब अगर ए रिलेटेड है बी से तो बी रिलेटेड होना चाहिए ए से। कोई अगर एक भी छूट जाएगा इस बात की गारंटी है कि वो सम्मित नहीं हो सकता। तो सम्मित होने के लिए क्या करना है, संबंध को देखना है, और सतुल्य के लिए क्या देखना है, आपको सेट को देखना है, ठीक है। ये दोनों फर्क है। तो हम लोग आज डिस्कस किए कि सतुल्य संबंध क्या होता है और सम्मित संबंध क्या होता है। अभी बचा हुआ है कि संक्रामक संबंध किसे कहेंगे और तुल्यता संबंध किसे कहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तुल्यता संबंध को डिस्कस करेंगे और संक्रामक संबंध को डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में केवल 2 ही संबंध पढ़े हैं हम। कौन सा, एक सतुल्य पढ़ा है, एक सम्मित संबंध पढ़ा है। तो इसको वीडियो को देखो, इनके एग्जाम्पल को एक बार समझो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और 2 संबंध को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जितने भी एक्सरसाइज हैं एनसीईआरटी के पहले चैप्टर के, वो सारे टॉपिक वाइज उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।